नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है। मेरा भी अपना चैनल है। लेकिन आज जो मित्र पहली बार चक्षुदर्शी देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम लोग एक परिवार के सदस्य बन जाएं और नियमित बातचीत कर पाए, नियमित आपको सूचनाएं मिल पाएं। मित्रों, आज मैं ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा जिसे सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा, आपके मन का भी हो सकता है ये विषय, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। आज मैं हाशिए पर खड़ी एक ऐसी महिला के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सरकार की आलोचनाओं का स्थायी पात्र है। इसके लिए मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने क्या क्या उपमाएं उसे नहीं दी। और इस महिला का नाम है श्रीमती सोनिया गांधी, जो कभी कांग्रेस की चेयरपर्सन हुआ करती थी। जो चाहती तो वो इस देश की प्रधानमंत्री होती, जो वो चाहती तो इस देश की राष्ट्रपति होती, लेकिन उसने कुछ चाहा नहीं। उसने इस देश की राजनीति के लिए अपने पति को कुर्बान किया और पिछले काफ़ी समय से वो महिला मौन है, कम बोलती है। लेकिन अभी एक दिन पहले संसद के बाहर उसी महिला ने, यानी सोनिया गांधी को आपने एक फटी फटी आवाज़ में, थकी थकी आवाज़ में सुना। उसका वही पुराना दर्द, वही तपिश राजनीतिक दिखाई दी, जैसे कि उसने किसी ज़माने में नेहरू सेंटर इंडिया के मंच से 2025 में बोली थी। अब उसे लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में 1948 वापस आ गया है। दरअसल सोनिया गांधी का गुस्सा जायज़ भी है, आप मेरी नज़र में तो जायज़ है, आपकी नज़र में जैसा हो, क्योंकि सोनिया गांधी कह रही हैं कि जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या का माहौल बनाया था, वही आज सत्ता के गलियारों तक पहुंच करके लगातार देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। सोनिया गांधी का ये जो आरोप है, जो इल्ज़ाम है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन मंच नया था। आज वो संसद के दरवाजे पर खड़ी हुई ये बात कर रही थी। उनका दर्द ये भी है कि गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हो रहा है, और ये जो विचारधारा है जो गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन कर रही है, ये इतिहास को तोड़ मरोड़ने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। अब सवाल ये बड़ा है कि क्या यह चेतावनी श्रीमती सोनिया गांधी ने अगले आम चुनाव को दृष्टिगत रख कर दी है? 2029 में हमारे आम चुनाव होंगे। क्या सोनिया गांधी ने ये इशारा कर दिया है कि जो अगली लड़ाई होगी वो संविधान और जाति जनगणना से हटके उस विचारधारा के लिए होगी जिसका कि आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, या उन लोगों के खिलाफ होगी कि जिन्होंने हमेशा संविधान के खिलाफ काम किया? तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी एक तरह से जो कांग्रेस की वैचारिक जड़ें हैं उन पर खड़ी होकर के आज की सत्ता को चुनौती दे रही है। कांग्रेस की राजनीति का सबसे नाजुक पहलू ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके प्रधान हैं, वो हमेशा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने निशाने पर रखती रही है, और अब तो हद हो गई है। अब उनके निशाने पर श्रीमती इंदिरा गांधी भी आ गई हैं। राहुल गांधी का तो भूत उनके सिर पर सवारी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए आज की सरकार ने, आज की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक तरह से व्यवस्थित मुहिम चला रखी है। ये कहना है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी का कहना है कि यह केवल इतिहास मिटाने का खेल नहीं है, बल्कि उस नींव को तोड़ने का भी प्रयास है जिस पर आज का राष्ट्र खड़ा है। और इसमें मुझे कोई अतिरंजना नहीं लगती। आज भारत हमारे पास जिस सूरत में है, उसकी नींव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि है। उन्होंने जिस ढंग से अधोसंरचना विकास किया,
जिस ढंग से देश की विदेश नीति बनाई, देश की लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उससे ये देश एक मजबूत नींव पर खड़ा हो सका। अब ये बात कांग्रेस बार बार क्यों दोहरा रही, सवाल ये है क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में एकमात्र नेहरू ही वो व्यक्ति है जो कि एक वैचारिक स्तंभ है। महात्मा गांधी तो उस नेहरू से बहुत बड़े हैं, लेकिन जो वैचारिक स्तंभ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कांग्रेस को डर लगता है कि अगर भाजपा की कोशिशों से, जिस तरह से वो झूठ पर झूठ बोल रही है, जिस तरह से नेहरू के खिलाफ विष वमन करती है, उससे अगर ये आधार स्तंभ टूट गया, वैचारिक स्तंभ टूट गया, तो फिर कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। कांग्रेस की पूरी जो इमारत है वो ढह जाएगी। तो इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि सोनिया का जो दर्द है वो राजनीतिक नहीं है, उनका दर्द एक तंत्र बनाम विचारधारा की लड़ाई का ऐलान करता सा दिखाई देता है। और उन्होंने जनता से भी अपील की है कि इस समय, ये जो समय है वो देश की आत्मा को बचाने का समय है। इसके लिए एक एक नागरिक को सामने आना चाहिए। अब देखिए, वो मंचों पर भाषण नहीं देती हैं, चुनावी रैलियों में भी वो नहीं जाती हैं, तो संसद के बाहर उन्होंने जो कुछ कहा है वो, हालांकि वो प्रदूषण के मुद्दे पर भी बहुत बोली थी कि उन जैसे बूढ़े लोग और बच्चे, उनकी जान को खतरा है, लेकिन ये सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि सोनिया गांधी बार बार उत्तेजित क्यों होती हैं, बार बार तीखी बातें क्यों करती हैं? क्या उनकी बेचैनी कांग्रेस की बेचैनी है, या वे कांग्रेस के लिए जो वैचारिक लकीर जो हो सकती है आने वाले दिनों के लिए वो खींचने की कोशिश कर रही हैं, या उनका ये डर है कि देश में नेहरू की और गांधी की जो राजनीतिक विरासत है उसको लगातार संकुचित करने की कोशिश की जा रही है, और ये सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जो बातें कही हैं पिछले कुछ दिनों में, वो उसकी गर्मी क्या संसद के गलियारों तक पहुंचेगी? क्या उस पर टीवी स्टूडियोज में जाकर के बहस होगी गर्मा गर्म? आजकल तो बहसें ज़्यादा होती हैं टीवी स्टूडियोज में। लेकिन असली, मुझे जो लगता है कि असली राजनीति ये है कि सोनिया गांधी अपनी अंतिम पारी में 78 साल की हो गई हैं, एक बार फिर से वैचारिक युद्ध छेड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो गांधी नेहरू बनाम संघ और गॉडसे की जो विचारधारा है उसके खिलाफ एक वैचारिक युद्ध शुरू करना चाहती हैं। यानी भारत के राजनीतिक मानस पर वो पुराना जो नैरेटिव था नेहरू का, गांधी का, इंदिरा का, उसको वापस से प्रत्यारोपित करने की कोशिश कर रही हैं। और ये कोशिश अकेली उनकी कोशिश नहीं है, ये कोशिश पूरी कांग्रेस की कोशिश हो सकती है, क्योंकि आज देश 1948 का देश नहीं है, आज देश 2025 का देश है। कुछ दिनों बाद 2026 शुरू हो जाएगी। तो लोगों के भावनाओं से ज़्यादा, अब जो लोग हैं, लोग भावनाओं से ज़्यादा प्रदर्शन और पॉलिसीज पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज का बड़ा सवाल ये है कि सोनिया गांधी का ये जो प्रयास है, जो सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर या प्रधानमंत्री मोदी पर जो हमला किया है, ये बात क्या जनता तक पहुंचेगी? क्या जनता के दिल में इससे कोई जगह बनेगी कांग्रेस के लिए, या फिर सोनिया गांधी की जो बात है वो कांग्रेस के भीतर ही भीतर मंडरा करके रह जाएगी? अब सवाल ये नहीं है कि सोनिया जी क्या बोली, सवाल ये है कि देश क्या सुनना चाहता है। क्या देश वही सुनना चाहता है जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी देश को सुना रहे हैं, या देश वो सुनना चाहता है जो सोनिया गांधी कह रहे हैं, जो उनका बेटा राहुल गांधी कह रहा है, जो उनकी बेटी प्रियंका गांधी कह रही हैं, या दूसरे कांग्रेस जन कह रहे हैं? या देश उनको सुनना चाहता है जो कांग्रेसी होकर के भाजपाई भी हो गए हैं, शशि थरूर जैसे लोग? क्या ऐसे लोगों को देश सुनना चाहता है? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक नए सिरे से तकरार शुरू होगी, एक प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, एक प्रतिद्वंद्वता शुरू होगी, क्योंकि एक तरफ घृणा का जो फसल है वो लगातार
फैलती फूलती जा रही है। घृणा बट वृक्ष का रूप ले चुकी है और कांग्रेस की तरफ से जो प्रेम की मोहब्बत की दुकानें राहुल गांधी ने खोली थी वो खुली हो रहने के बावजूद घृणा देश में बढ़ रही है। तो देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी द्वारा सुझाया गया रास्ता कांग्रेस के लिए मुफीद साबित होगा आने वाले दिनों के लिए। आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हैं और इन चुनावों के चलते चलते 2 साल बाद 2029 में 3 साल बाद समझ लीजिए देश में आम चुनाव हैं। तब तक क्या सोनिया गांधी द्वारा दिखाया गया रास्ता कांग्रेस के लिए कामयाबी का रास्ता बन पाएगा? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर कि अब बहस शुरू होगी। और ख़ास तौर पर देखिए सोनिया गांधी एक पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, पॉलिटिकल महिला तो है नहीं। राजनीति ने उन्हें परिस्थिति बस अपनी ओर खींचा। वो एक राजनीतिक परिवार में ब्याही गई। उनके पति तो पायलट थे राजीव गांधी, लेकिन दुर्घटनावश श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो राजनीति में आए, फिर प्रधानमंत्री बन गए। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीति नहीं उनकी जान ले ली, उनकी हत्या हो गई। और उनकी हत्या के बाद वो राजनीति से विमुख हो जाती, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, क्योंकि वो रास्ता एक परंपरा थी, एक शहादत की परंपरा थी, सास की शहादत, पति की शहादत। तो उन्होंने अपने बेटी को, अपने बेटे को भी, एकमात्र बेटे को भी राजनीति के सुपुर्द कर दिया और सत्ता की चाह से दूर रहते हुए प्रधानमंत्री बनने का सपना हो सकता है राहुल गांधी का हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीमती सोनिया गांधी का ये सपना रहा होगा। अगर ये सपना रहा होता तो वो बहुत पहले इसको पूरा कर चुकी होती। अब देखना है कि आने वाले दिनों में श्रीमती सोनिया गांधी क्या कांग्रेस के मार्गदर्शक मंडल का प्रमुख चेहरा बन सकती हैं। क्या उनकी एज ग्रुप के तमाम लोग उनके साथ बैठ करके कांग्रेस को एक नई दशा, एक नई दिशा दे सकते हैं? तो इन सब पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में और उनके इशारों के बारे में, उनके तेवरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय के बिना सोनिया जी की बातों का कोई मतलब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, और जब भी मौका मिले चक्षुदर्शी देखिए। मित्रों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर। नमस्कार, जय हिंद।